हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना नेचुरली ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए। डेथ एंड रिबर्थ का है फर्स्ट कार्ड, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, what else divine, please guide me। Nine of Pentacles, okay, the Emperor, Seven of Swords, Page of Pentacles, Justice, Six of Wands, then we have Queen of Pentacles, we have Ten of Wands, okay। Bottom of the deck is the Hermit। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं इस रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस, क्या निकल के आ रहा है आपको। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आपके लिए आ रही है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपने लोगों को खुश करने के चक्कर में, यहाँ पे कोई आंच ना आए, कोई उंगली ना उठाए, इसके चक्कर में आपने अपने साथ ही बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, जो मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस मिलना ही है। तो जब आप अपने साथ खुद जस्टिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। आपके दुश्मन जो है, आप उनको भी नहीं कुछ बोल रहे, आपके साथ दम पे दम ये लोग गलत करते जा रहे, पर आप उनको बोलते नहीं हो कुछ। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं कि वो खुद अपने चक्रव्यूह में फंस जाएं। और आपको क्योंकि न्याय मिले, न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत पावरफुल दिख रही है आपके शत्रुओं के लिए। यहाँ पे इस फेस को ख़त्म होने के बाद यूनिवर्स ऐसे फेस में इन्हें एंटर करवाने वाले हैं कि जहां ये अपनी गर्दन खुद फंसा लेंगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा। ये सारे के सारे ना खुद को बहुत होशियार समझने वाले लोग हो सकते हैं। इन्होंने क्या सोचा था कि ये आपको ना ख़त्म कर देंगे, आपकी ग्रोथ को रोक देंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मुझे उल्टा पुल्टा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एंड हुआ है उनकी चालों का, जितनी भी चालों आपके साथ चल रहे ना उस चीज़ का यहाँ पे एंडिंग मुझे दिख रहा है। एक भी मंसूबे इनके पूरे नहीं हुए और स्टार्ट हुआ है आपके लिए यहाँ पे ईश्वर का न्याय यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ईश्वर बहुत कुछ आप जो नहीं कर रहे थे अपने लिए, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ आपके दुश्मनों को यहाँ पे मजा चखाते हुए नजर आ रहे। अब सिचुएशन ये है कि वो चाहे भी तो पुरानी चीज़ें वापस नहीं ला सकते। जो उन्होंने कर दिया सो कर दिया। आप उनके कंट्रोल से यहाँ पे कम्प्लीटली बाहर जा चुके। उनका ऑब्स्टिकल बिल्कुल भी
आपके लाइफ में काम नहीं आया, चाहे वो धन में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कहीं भी। तो यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ की जो एनर्जी है यहाँ पे किन्हीं चीज़ों की समाप्ति हो रही है आपके लाइफ में, बहुत कुछ समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और रीबर्थ आपका नया जन्म होता हुआ दिख रहा है, कुछ नई स्टार्टिंग होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि यूनिवर्स आपके लाइफ से ऐसे ऐसे लोगों को बाहर कर सकते हैं जो आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल रहे हैं, पेन देते हैं, क्योंकि आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो। इसलिए यूनिवर्स को आपके लाइफ से कुछ लोगों को दूर करना उनकी प्लानिंग में शामिल है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको जस्टिस देना जरूरी है। आपका रीबर्थ हो रहा है, एक नया वर्जन आपका निकल के आ सकता है। यूनिवर्स आपके साथ ये सब चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं कि आप जो है एक स्टैंड अपने लिए ले सको। रीबर्थ यानी जो आपका एक नया जन्म होने वाला है, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं कि आप अपने लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। जो आपके साथ गलत करता है तो आप अपने लिए बोलो, ये चाहते हैं यूनिवर्स। तो आपका एक न्यू वर्जन बनाना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल इंसान अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है। देखिए, किसी ने, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई डेथ स्पेल भी किया था, लेकिन ये आपके पास्ट में जो भी डेथ स्पेल किए थे, आपसे जेलसी के कारण, आपके पैसों के कारण, आपको जस्टिस ना मिले किसी चीज़ में, कोई जस्टिस को भी रोक रहा था। बताइए, यहाँ पे तो ईश्वर का कार्य खुद डेविल लोग कर रहे हैं बैठ के, हाँ, दुश्मन लोग बैठ के कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में कभी भी आपको न्याय ना मिले, हमेशा आप अकेले रहें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी को पता है आपने अपने जीवन में मेहनत से कमाए गए पैसे जो आपके पास हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई देख रहा है कि आपके पास तो पेंटिकल की भरमार है, पर मेहनत कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए आपका डेथ से रिबर्थ किया जा रहा है, ताकि आपको अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी मिले। जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत यहाँ पे स्टेबिलिटी शो हो रही है कि आप धन से काफ़ी संपन्न इंसान हो सकते हैं। पावर और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है। आप फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ईश्वर आपको बना रहे हैं कि इमोशनली, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना था और वो किया जा रहा है। फाइनेंशियली भी आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। अब आपके शत्रु ये क्लियरली देख रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा जलन ना इस बात से है कि अब आप अनशेकेबल हो, आप इनके हिलाए से हिलते नहीं हो। ये कैसी भी स्थिति कर दे तो अब आप बैलेंस, यानी कि अब आप जवाब देना जानते हो, क्योंकि ईश्वर आपको धन से समृद्ध बना रहे। जब धन आपके पास रहेगा ना तो लोग वैसे ही आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि आप धन रहता तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप दिख रहे हैं, या यूनिवर्स आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे थे आपके दुश्मन की आपको हिला देंगे, पर आप तो हिल ही नहीं रहे हो। जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे हो, क्योंकि आप निश्चिंत हो, सच्चा हृदय है आपका। तो सच्चे हृदय वाला इंसान कभी भी दो राह पे नहीं होता, ना उसको डर लगता है, क्योंकि किसी का बिगाड़ा नहीं तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो ये लोग सोच रहे थे कि आपको हिला देंगे, शेक कर देंगे, लेकिन अब आप उस लेवल पे हो जहाँ उनकी रिच ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि आपका रीबर्थ, न्यू जन्म हो रहा है। ये आपको समझ ही नहीं सकते आप किस एनर्जी में है। आपको समझते समझते इनकी ज़िंदगी बीत जाएगी, क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर का हाथ है आपके सर पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये भी एक बहुत पावरफुल कार्ड है। आपकी सेल्फ वर्थ यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। बहुत इंडिपेंडेंस आप हो सकते हो यहाँ पे, ये कार्ड यही शो कर रहा है। आप अपने दम पे खड़े हो, किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं। कैसी भी परिस्थिति हुई है आपने उसे हैंडल करना सीखा है। काफ़ी कुछ आप सीख रहे हो इस रीबर्थ में। आप बहुत बदल रहे हो, बहुत ज़्यादा बदल गए हो, और यही बात इन्हें अंदर तक तोड़ रही है। आपके दुश्मनों को सारी दुश्मनी का नशा इनका फीका पड़ता जा रहा है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके जीवन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कि आप अकेले सब कुछ कर पाओगे। अकेले इनकी सारी जितने कारस्तानियाँ आपके जीवन में कर रहे हैं, आप अकेले उनको हैंडल कर पाओगे।
इन्हें तो ऐसा लगा था आप टूट के बिखर जाओगे, इनकी नेगेटिविटी से तो आप धराशायी ही हो जाओगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब रियलिटी ये है कि आप बिना किसी के सहारे यहाँ पे शाइन कर रहे हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आपके पास इतनी काबिलियत है, इतनी क्रिएटिविटी है कि आप शाइन कर सकते हो। और आपके दुश्मनों की एनर्जी अब ना यहाँ पे कंपैरिजन की और जेलसी में ये इनकी एनर्जी फंस गई है। ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे, इन्हें पता ही नहीं कि जहाँ ईश्वर आके खड़े हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, वहाँ किसी की नहीं चलती। यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है कि एम्परर का कार्ड है, ये एनर्जी कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर को भी शो कर रही है, अथॉरिटी को भी शो करती है। आप अपनी लाइफ के बॉस बन चुके हो, यानी कि अब किसी की नॉनसेंस नहीं सहना, एक अथॉरिटेटिव फिगर बन चुके हो, एक वॉरियर लाइक पर्सनालिटी आपकी है, एम्परर की पर्सनालिटी है, बहुत ही दमदार। आप एक ऐसे कैरेक्टर में यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, जबरदस्त। आप अपने लाइफ के अब मालिक बन गए हो, बॉस बन चुके हो, और आपके दुश्मन अब अपना कंट्रोल खो रहे हैं, अपना सर धुन रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि आप इनके हाथ से निकल गए हो, बहुत ताकतवर बन गए हो, एक न्यू इंसान बन के बाहर आए हो। ये इन्हें बिल्कुल भी, इनको पानी भी नहीं हजम हो रहा, रात को नींद नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि अब कौन सा पैतरा आजमाया जाए कि आपको किस तरीके से डैमेज किया जाए। अब नई नई सोच ये लोग सोच रहे हैं कि अब कौन सा ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करें, क्या दिमाग लगाएं कि आपको, यानी कि आप एम्परर हो, कि आपके इस पावरफुल कंट्रोल को कैसे आपसे छीना जाए। पहले वो सिचुएशन को ना मैनिपुलेट करते थे, पहले ये लोग आपके साथ बहुत मैनिपुलेट करते थे, यहाँ पे आपके साथ गेम खेलते थे। लेकिन अब आप यहाँ पे रूल सेट कर रहे हो, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में हो, रूल बना रहे हो। जो रीबर्थ हुआ ना, ये लोगों को डरा भी बहुत रही है, और इन लोगों की ईगो को सबसे बड़ा झटका यही लगा है जो आप एम्परर की एनर्जी में आ गए। आपको रोते धोते हुए ये देख रहे थे, और अब आप इतनी स्ट्रांग एनर्जी में हो कि इनकी ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि चीटिंग, यहाँ पे मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ है, चीटिंग हुई है, बैग स्टैबिंग भी हुई है आपके साथ। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, किसी ने आपको बैग स्टैबिंग आपके साथ की है, आउटसाइडर फील कराया है, बहुत मैनिपुलेशन का गेम खेला गया है, चीटिंग आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से की गई है। आपके शत्रुओं ने चालाकी दिखाई, शॉर्टकट भी लिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीछे से वार किया गया है आपके। 7 ऑफ स्वॉर्ड, खंजर घोंपे गए हैं आपके पीठ पीछे। कोई ऐसा बेईमान धोखेबाज इंसान ऐसा टाइप्स का हो सकता है 7 ऑफ स्वॉर्ड, जिसने आपके फाइनेंसेस पे, मनी पे, या फिर आपके प्रॉपर्टीज पे कुछ न कुछ यहाँ पे फ्रॉड करने की, आपसे छीनने की या स्नैच करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन अब वो लोग खुद डर में जी रहे थे, डर में जी रहे, बड़े होशियार बन रहे थे ना। इस देखिए यहाँ पे होशियारी बहुत दिखाई, आबैल मुझे बार, यानी कि बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बनने के कारण आबैल मुझे मार को इन्होंने न्योता दे दिया। अब गर्दन निकाले नहीं निकल रही, फंस चुके हैं अपने ही जाल में जो आपके लिए बिछा रहे थे बार बार। बहुत धोखेबाज ये इंसान हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड ये एक चीटिंग, पीठ में खंजर घोंपने को भी दिखाता है ये कार्ड। लेकिन अब ये लोग खुद डर में जी रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे धोखा देते देते खुद अपने ही जिंदगी में इन्होंने अपने ही जीवन को फंसा लिया है। इन्हें डर है कि इनकी सच्चाई कभी भी सामने आ सकती है, क्योंकि झूठ, चीटिंग, धोखा, बिट्रेयल सब कुछ इन्होंने आपके साथ किया है। कभी भी ये सच्चाई बाहर निकल के आ सकती है। और ट्रस्ट मी, कर्मा साइलेंटली यहाँ पे काम कर रहा है इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए। इन्हें ऐसा लगता है इन्हें कोई देख नहीं रहा, पर चारों तरफ से ईश्वर की आंखें इन्हें देख रही है, बच के जा नहीं सकते। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एक न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। आपने इस पूरी सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा है, लर्निंग, यानी कि आपने लेसन लिया है। ऐसा नहीं कि आप यूं ही इन सिचुएशन को आपने भुला दिया, नहीं, आपने हर एक सिचुएशन से सीख ली है। शायद आपको ये भी पता था, कुछ आपको सिखाने के लिए यूनिवर्स ऐसी ऐसी सिचुएशन लेके आई, और आपने अच्छी तरीके से उस लेसन को लिया भी है, बहुत कुछ सीखा है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल भी खुद को किसी के सामने मैनिपुलेट नहीं होने दे रहे हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हो, बहुत ही आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है।
बहुत ही लोगों, ऐसे लोगों से आप दूर रह रहे हो जो मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लोगों से, लालची, ग्रीडी, धोखेबाज लोगों से आपने दूरियां बना ली हैं। जो आपके पैसों के ऊपर जिसकी नजर है, आपको ये पता चल चुका है, आप उन लोगों से दूर दूर रह रहे हो। जहां पहले आप भरोसा जल्दी कर लेते थे, अब आप समझदारी से कदम रखते हो, हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी में आप आ गए हो। आपकी ग्रोथ ही उनकी सबसे बड़ी हार है, हार रहे, ऐसा लग रहा है उनका सब कुछ लुट पिट रहा है। आपकी जीवन में ग्रोथ हो रही है ना, और इन्हें बड़ी मिर्ची लग रही है। ये बिल्कुल भी आपको, जो आपका रिबर्थ हुआ है ना, इसलिए इन्हें वाकई में कितनी भी दुश्मनी कर ले, कुछ भी कर ले, आप ही इन पे भारी पड़ रहे हो पूरी तरीके से। यहाँ पे जस्टिस भी सर्व हो रहा है, जो आप अब खुद के साथ नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स आपके साथ कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है यहाँ पे जस्टिस की मुझे लग रही है। यहाँ साफ दिख रहा है न्याय आपके साथ हो रहा है। जो आपके दुश्मनों ने, शत्रुओं ने, हेटर्स ने जो भी कहे, जो इन्होंने किया उसका हिसाब इन्हें मिल रहा है। पाई पाई का हिसाब इनके जीवन में इन्हें दिया जा रहा है। कोई भी गलत चीज अब छुपी नहीं रहेगी, सब कुछ उजागर होगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे खुद ही बैलेंस बनाने पे लगे हुए हैं। क्योंकि यूनिवर्स को आपको रिबर्थ करके आपको जस्टिस देना ही देना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, ये आपको जस्टिस आना ही आना है। चाहे वो इधर से घुमा के दे जस्टिस, चाहे उधर से घुमा के दे, देना है तो देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कहना चाहता है। यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं विक्ट्री होती हुई दिख रही, जीत होती हुई दिख रही है। बहुत बड़े कुछ आप जो करना चाहते थे, वहाँ पे आपको जीत हासिल होती हुई दिख रही। आप जीत रहे हो ओपनली, कॉन्फिडेंटली, यहाँ पे पूरी तरीके से आप आज़ाद। ऐसा लग रहा है किसी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से या किसी रिलेशन से जो टॉक्सिक रहा हो आपकी लाइफ में, उससे आपको किसी न किसी चीज़ से आज़ादी मिल रही है। बहुत आज़ाद फील कर रहे हो, अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी का पहनना, किसी के अंडर में ना रहना। ईश्वर ने आपको एक आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दिया। कोई टॉक्सिक रिलेशन था तो वो इंसान आपसे पीछे छूट रहा है, या जिसने आपको बिट्रेल फील कराया, आज उससे आप यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे या कर चुके हो, या उस इंसान से, हर उस टॉक्सिक सिचुएशन से आपको, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो आपको यहाँ पे आज़ादी मिलती हुई दिख रही है। आपके दुश्मन, आपके शत्रु देख रहे हैं कि जिसको वो गिराना चाहते थे वही आज ऊपर उठ चुका है, ऊपर एकदम टॉप पे वो इंसान खड़ा है। उनकी हार पूरी तरीके से पब्लिक के सामने उन्हें दिख रहा है कि वो हार चुके हैं, और आपकी जीत भी वो देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो हार जीत का गेम एक खेल रहे थे ना, ये इनके ही ऊपर उल्टा पड़ गया। अब गर्दन निकाले नहीं निकल रही, अपनी गर्दन खुद ही इन्होंने फंसा ली है आपके साथ गलत कर करके। इन्हें लगा था इनको कर्मा कभी सर नहीं होगा, और कर्मा इनके सर पे इस समय तांडव कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, ये एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप अब सिक्योर हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काफ़ी आपका नर्चरिंग, केयरिंग नेचर हो सकता है। एक मदर फिगर आप हो सकते हो। मदर फिगर अगर आप नहीं भी हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप धन की देवी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। आपने खुद को हील किया। देखिए, इतने सारे टॉक्सिसिटी से निकलने के बाद आपने खुद को हील किया है। खुद को आपने हील किया है, किसी ने, दूसरे ने नहीं किया है। और अब आप दूसरों को भी यहाँ पे पॉजिटिविटी दे रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में हो, एकदम हील्ड हो इस समय। आपकी पीस उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आप बहुत पीसफुल एनर्जी में आ चुके हो, यहाँ पे सारी हौच पौच से निकल के आप पीसफुल एनर्जी में हो। और आपकी पीस जो है ये कई लोगों को परेशान कर रही है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपका हमेशा बुरा चाहते हैं, हमेशा आपके जीवन में लड़ाई झगड़े देखना चाहते हैं। अभी आप पीस में कैसे हो, ये किसी के अंदर क्वेश्चन है। वाई, क्यों आप पीस में हो? और दूसरों को भी आप पॉजिटिविटी दे रहे हो। आपकी पीस उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन वो अभी भी क्योस में है। आपके दुश्मन तो आपको भी क्योस में ही देखना चाहते हैं, और आप यहाँ पे
काम हो चुके हो, बिल्कुल पीसफुली अपने जीवन में, क्योंकि आपको यहाँ पे जस्टिस दिलाने में डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि आप तो कभी खुद के लिए लड़े नहीं, तो ईश्वर को तो आना ही था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी क्या कह रही है यहाँ देखिए, उनके स्ट्रगल की एनर्जी साफ दिख रही है आपके दुश्मनों की। वो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। उन्होंने जितना बोझ खुद उठाया है अपनी चालाकियों से, जितने भी प्रॉब्लम इनके जीवन में क्रिएट हुए हैं वो इनकी चालाकियों से हुई है। अब वो खुद उसी में दब चुके हैं, अपनी गर्दन फंसा चुके हैं। अब गर्दन नहीं निकाल पा रहे। बहुत ज़्यादा चालाकी, बहुत ज़्यादा होशियारी चल रहे थे। ज़्यादा होशियारी दिखाने की कीमत अब वो चुका रहे हैं। देखिए ये लोग अपनी ना सिचुएशन ये बनी हुई है कि ये लोग बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खुद का किया हुआ कर्म इनके सामने आ रहा है, किसी और ने नहीं किया। ज़्यादा होशियारी दिखाई, आ बैल मुझे मार को न्योता दिया, अब गर्दन निकाले ही नहीं निकल रही। यही उनकी करंट हालत है इस समय इनकी। यही खुद ही इन्होंने अपने ऊपर बोलूँ तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो गेम खेलेंगे, लेकिन अब गेम उनके ऊपर ही पलट जाएगा। तो कभी आपके साथ खेल रहे थे ना, इन्हें लगा नहीं था कि होशियारी में ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। गेम पलट गया। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस अपने रास्ते पे आप चलते रहे हैं। आपने तो कभी विरोध भी नहीं किया अगर ये लोग गलत भी करते रहे, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स जुड़ गए, क्योंकि आपको जस्टिस देना था और आप अपने साथ जस्टिस कर नहीं रहे थे। ये आपकी सबसे बड़ी एक जीत यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्स को आना ही पड़ा। जस्टिस, जब डिवाइन टाइमिंग आ गई तो जस्टिस मिलना ही मिलना है। आपको बस अपने पाथ पे यहाँ पे एक, जैसे आप चल रहे बहुत सही पाथ पे अपने चल रहे हैं, ना पीछे मुड़कर आपको देखना है ना किसी से बदला लेना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ बिल्कुल न्याय आपके साथ हो ही रहा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो ऑलरेडी हो रहा है। आप यहाँ पे राइज कर रहे हो और वो अपनी ही बनाई हुई सिचुएशन में फंस चुके हैं आपके दुश्मन, और यहाँ पे बहुत दुखी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया था द हर्मिट। अब ये इतने दुखी है कि एक मुझे ये दुखी भी लग रहे हैं, अकेला भी, बहुत अकेले हो चुके हैं। इनके आपस में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, ये एक दूसरे से लड़ झगड़ के अलग हो गए होंगे। एक गिल्ट की फीलिंग भी आ रही, दुख की, सैडनेस की भी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इनके जीवन में ऐसा कुछ था नहीं। इन्होंने बना लिया अपने जीवन में सारी चीजें। अपने जीवन में दुख के कारण ये स्वयं बन गए, इनकी होशियारी बन गई, क्योंकि पंगा जब इन्होंने आपसे लिया तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। ईश्वर से तो टक्कर ले नहीं सकते। इन्हें लगा था कोई कुछ देख नहीं रहा था, पर यहाँ तो इनका सारा कच्चा चिट्ठा ईश्वर के पास ऑलरेडी था। तो अपने बनाए हुए कुकर्मों के जाल में खुद फंस गए। अब आज गर्दन निकाले नहीं निकल रही है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या आते हैं। 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर एंड 12 नंबर यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 7 नंबर मुझे दिख रहा है, नहीं 10 नंबर है। किसी चीज, ये कंप्लीशन का नंबर है, तो यहाँ पे पहले ही कार्ड में दिख गया कि डेथ, रिबर्थ, यानी कि किसी पुरानी चीज़ों का डेथ, आपके पुराने बिहेवियर का डेथ, जो खुद के लिए स्टैंड ना लेना उसकी डेथ हो गई है। आपका रिबर्थ हुआ, एक नया वर्जन आपका सबके सामने आ रहा है। तो 10 अगर आपको दिख रहा है तो ये कंप्लीशन का नंबर है। आप गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10th मंथ, 8th मंथ, 7th मंथ एंड 6th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6, 7, 8, ओ माय गॉड, लगातार, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। किसी की एज है 41, 42, 33, 36, 39, यहाँ पे है 48, 50, 51, 54, 59, यहाँ पे एज मुझे यही दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 2, 12, 21, 28 यहाँ पे दिख रही है। 3 है, 13 है, 23 भी दिख रही है यहाँ पे, 17, 18, 19 लगातार ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है।
और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट जो देखिए, आप ईश्वर आपको एक टेस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि डालने वाले हैं। बहुत सारे आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है कि आप लोगों से कमिट करते हैं तो क्या करते हैं, उसे पूरा करते हैं नहीं करते हैं, या आपके अंदर ऑनेस्टी है नहीं है। आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक आप न्यू वर्जन में आ रहे हैं। आपका ईश्वर बहुत सारा टेस्ट भी ले सकते हैं। तो किसी को कमिटमेंट करें तो उसे समय पे उसे पूरा करने की कोशिश करें। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जिस आंसर की नीड है वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपको नीड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, बैक पीछे की तरफ नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अगर आप बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके जीवन में डिलेज मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देर से होंगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके जीवन से जितने भी टफ साइकिल्स जिसमें आप थे, वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। और अभी हम देख लेते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स। ADOBLYKMSTREY। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।